want to teach you about learning to fellowship with the Holy Spirit. मैं आपको सिखाना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के बारे में, Yeah. सीखने के लिए। 1 Corinthians 6:19. पहला कुरिन्थियों 6:19, Yeah. It says beautiful words. यहाँ पर बहुत सुंदर वचन है। Your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Yeah. If you know it, agree it, say an amen. यदि आप जानते हो, सहमत होते तो आमीन कहिए। Your body is the temple of the Holy Spirit, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है and the Holy Spirit lives inside you. और पवित्र आत्मा आपके अंदर रहते हैं। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Now, please write if you're writing. अगर आप लिख रहे हो तो लिख कर लीजिए। Holy Spirit is an invisible person. पवित्र आत्मा एक अदृश्य व्यक्ति है। Yeah. दिखाई नहीं देते। So how do you know he is there? तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो है? Because the Bible says so. क्योंकि बाइबल कहती है इसीलिए। The Holy Spirit is invisible. पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देते हैं। I can't see him with his eyes, मैं इन आंखों से उन्हें देख नहीं सकता, but I know he is there inside me लेकिन मैं जानता हूँ वो मेरे अंदर है, because the Bible says so. क्योंकि बाइबल कहती है इसीलिए। Now this Holy Spirit अब ये जो पवित्र आत्मा है will never leave you. वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं। Yeah, he'll never leave you. वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। John 14 and verse 16. यूहन्ना 14:16, Jesus said, यीशु ने कहा Holy Spirit will never leave you. पवित्र आत्मा आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। Yeah, he will never leave you. वो कभी नहीं छोड़ेंगे आप। Is that good news? क्या ये खुशखबर है? Very good news. बहुत बड़ी खुशखबर है। You will never get rejection from the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से कभी तिरस्कार नहीं मिलेगा। आमीन। Can I tell you one more thing? और एक बात बताओ, Actually, you will never be lonely हकीकत में आप अकेले कभी नहीं रहोगे, because you have the Holy Spirit with you. क्योंकि आपके साथ पवित्र आत्मा है। Yeah. This Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा, he is God. वो परमेश्वर है। Acts chapter 5 and verse 4 says, प्रेरित 5:4 कहता है। yeah, Acts 5 and verse 4. प्रेरित 5:4, Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा परमेश्वर है। Yeah. That means इसका अर्थ you have God living inside you right now. आपके अंदर इस वक्त प्रभु रहते हैं। Yeah. Creator God, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, God of all knowledge, सारे ज्ञान से भरे हुए the परमेश्वर, God who is present वो everywhere, परमेश्वर जो हर जगह उपस्थित है, the God who nobody made, ऐसा परमेश्वर जिसे किसी ने बनाया नहीं, the God of love, प्रेम का the परमेश्वर, God of mercy, दया का the परमेश्वर, God who is long suffering. ऐसा परमेश्वर जो लंबा धीरज धरता है, He stays inside you. वो आपके अंदर रहते हैं। आमीन। You are blessed by God. आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो। Yeah. Just giving you the gift called Holy Spirit. You are so blessed. आपको जो पवित्र आत्मा तोहफे के रूप में देने के द्वारा आप बहुत आशीषित हुए हो। You are a blessed person. आप आशीषित व्यक्ति हो। You are very rich. आप बहुत अमीर हो। Yeah, people say, oh, that person has got 4 cars. लोग कहते हैं अरे वो व्यक्ति के पास तो 4 गाड़ियां हैं, That person has 4 bungalows. उस व्यक्ति के पास 4 बंगले But हैं। do you know who you have? लेकिन आपको पता है आपके पास कौन है? You have God, आपके पास परमेश्वर है, Holy Spirit, पवित्र आत्मा inside वो you. आपके अंदर है। Nobody can rob him. कोई उन्हें चुरा नहीं सकते, Nobody can steal him from you. कोई आपसे उसे चुरा नहीं You सकते। are so rich. आप बहुत अमीर हो। You don't have something, you have somebody. आपके पास कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति है। Yeah, and this person, और ये व्यक्ति, this treasure will never be taken away from you. और ये खजाना कभी आपसे लिया नहीं जाएगा। So why does God give you this treasure? तो प्रभु आपको ये खजाना क्यों देते हैं? Yeah, 1 Corinthians 6, John chapter 16 verse 7. यूहन्ना 16:7। Yeah, why did Jesus give? यीशु ने क्यों दिया? Look here. यहाँ पर देखिए, I will send him to you. मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। Why? क्यों? Why? क्यों? To be in close fellowship with you. ताकि वो आपके साथ बहुत करीबी संगति में रहे। Yeah. Why will he send him? वो क्यों भेजेंगे उन्हें? So that you will have close fellowship with him. ताकि आप उनके साथ बहुत करीबी संगति करो। Fellowship means you'll get to know him. संगति का मतलब आप उन्हें जानोगे। लिख लो. The reason behind fellowship is to know the person. संगति के पीछे जो कारण है उस व्यक्ति को जानना है। So as you progress in life, तो जैसे आप जीवन में उन्नति करते जाओगे, progress बेटा, just आगे बढ़ते जाओगे। Yeah, and as you fellowship with him, और जैसे आप उनके साथ संगति करोगे, very simple, बहुत आसान है, you will begin to get to know God. आप परमेश्वर को जानने लगोगे। Amen। You know, for you, आपके लिए the big treasure should be I know God actually. सबसे बड़ा खजाना ये होना है कि मैं प्रभु को जानता हूँ।
It should be your biggest treasure. ये आपका सबसे बड़ा खजाना होना चाहिए, Because if you know God, you have faith. क्योंकि यदि आप प्रभु को जानते हो तो आपके पास विश्वास है। विश्वास है, आमीन, क्योंकि विश्वास जानने से ही आता है, आमीन, बाइबल रखने से नहीं आता, चर्च में आने से नहीं आता है सिर्फ, लेकिन पवित्र आत्मा को जानने के द्वारा आएगा। आमीन। So, he is a person, तो एक व्यक्ति है, is God. वो परमेश्वर है। Like you have a soul, जैसे आपका प्राण है, he also has a soul. उनका भी प्राण है, He has a mind, उनके पास मन है, he has emotions, भावनाएं हैं, he has a will, इच्छा है, like you have. जैसे आपके पास है, I also have. मेरे पास भी है, I also have a mind. मेरे पास भी मन है, I also have emotions. भावनाएं भी है, I also have a will. और मेरे पास इच्छा भी है। So there is somebody inside you तो आपके अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है who you cannot see, जिन्हें आप देख नहीं सकते, maybe you cannot feel, शायद आप महसूस नहीं कर सकते, but you believe it लेकिन आप विश्वास करोगे because the word of God says so. क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। इस कारण Now we are ready. अभी हम तैयार हैं। For what? किस चीज के लिए? Fellowship. संगति के लिए। To fellowship, just one note over there, you should learn to acknowledge him. संगति करने के लिए एक नोट लिख कर लीजिए वहां पर कि आपने उन्हें जानना है, जानना नहीं, acknowledge करना, हाँ बाबा है करके। मान लेना है कि वो है। Yeah. कोई आमेन नहीं बोला, क्योंकि he is invisible ना for you. You have to acknowledge, yeah, Holy Spirit is there. क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं देते, तो आपने पहले मानना है कि पवित्र आत्मा अस्तित्व में है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। मैं चल रहा हूं तो मेरे साथ चल रहे हैं, Amen. मैं बैठ रहा हूं तो मेरे साथ बैठ रहे हैं, Amen. मैं दौड़ रहा हूं तो मेरे साथ दौड़ रहे हैं, मैं रुकता हूं तो मेरे साथ रुकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें लेके चलता हूं, क्योंकि मैं उसका मंदिर हूं यीशु मसीहा के नाम में। आमीन। I just want to tell you 4 things you have to be careful. मैं आपको 4 बातें बताना चाहता हूँ जिनसे आपने सावधान रहना है। Yeah, 4 things. 4 बातें। Okay? You have to just write this. Learn to keep the Holy Spirit happy. पहली बात लिख कर लीजिए, पवित्र, नहीं, पहली बात नहीं, just write this. इस बात को लिख लीजिए, Yeah. पवित्र आत्मा को खुश रखना Yeah. सीखिए, Learn to keep him happy. उन्हें खुश रखना सीखिए। Yeah. If you learn to keep him happy, यदि आप उनको खुश रखना सीखोगे, you know what will happen? पता है क्या होगा? Wherever you go, he will come out. जहां भी आप जाओगे वो बाहर आएंगे। Amen नहीं बोल रहे हो। If you learn to keep the Holy Spirit happy, यदि आप पवित्र आत्मा को खुश रखना सीखोगे, wherever you go, तो जहां कहीं आप जाओगे he will come out. वो बाहर आएंगे। Now, Wilson is married to Komal. भाई विल्सन की शादी सिस्टर कोमल से हुई है। Yeah. So one day he beats his wife. तो एक दिन अपनी पत्नी के ऊपर वो हाथ उठाते हैं। Doesn't beat normally. No, not normally. He doesn't beat actually. वो मारते नहीं, हाथ नहीं उठाते उनको। मारा नहीं ना बाबा? Okay, very good. So he doesn't beat, but this is just example. हकीकत में नहीं मारते हो, लेकिन ये सिर्फ उदाहरण के लिए। So he beats his wife, तो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हैं and we go to his house. और हम उनके घर पे जाते हैं। Will his wife come out? क्या उनकी पत्नी अंदर से बाहर आएगी? हमें मिलने? अच्छा, क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएगी? नाराज हो गया क्योंकि कुछ अंदर हुआ है, बराबर। लेकिन if he keeps her happy, लेकिन यदि वो उन्हें खुश रखेंगे तो, and we go to meet them, और हम उन्हें मिलने जाएंगे, you know, she will be fully मस्त नहा के, साड़ी वीड़ी डाल के, लिपस्टिक मार के, जैसे बेल बजा वो आएगी। खुश रखोगे ना, पवित्र आत्मा जो तेरे अंदर है वो बाहर निकलना शुरू हो पड़े। आमीन। That's what I'm saying. ये मैं कह रहा हूँ, That's what I'm saying. ये मैं कह रहा हूँ। Tell your neighbor, keep him happy, he'll come out. अपने पड़ोसी से कहो उन्हें खुश रखो, वो बाहर आएंगे। Yeah, you're okay? आप ठीक हो? Okay, let me teach you how to keep him happy. मुझे आपको सिखाने दो उन्हें खुश कैसे रखना है। Number 1. पहला नंबर, Number 1. पहला नंबर, Don't make him sad. उन्हें दुखी मत करो। Ephesians 5:30. इफिसियों 5:30। Don't make the Holy Spirit sad. पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। Yeah. Husbands, have you ever made your wife sad? पतियों, आपने कभी अपनी पत्नी को दुखी किया है क्या? Yeah. Yeah, किया है ना? Okay. Then you tell her, let's go for ice cream. फिर आप उनसे कहते हो आओ आइसक्रीम खाने जाते हैं। You know what she will say? पता है वो क्या कहेगी? तू जा। Correct. कोई आमीन नहीं बोल रहा है। You can't make them sad and say, come with me. आप उन्हें दुखी करके ऐसा नहीं कह सकते मेरे साथ आओ। I want you to know about the Holy Spirit. मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा के बारे में जानो। पत्नी को ज्यादा मारोगे ना, 1 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, उसके बाद 21वां बार, 21st time she will go to her house 21वीं बार अपने घर पे चली जाएगी वो, और बोलेगी मैं तुम्हें कोर्ट में मिलती हूँ अभी।
But with the Holy Spirit, no, लेकिन पवित्र आत्मा के he साथ can't go वो नहीं जा सकते वैसे, because Jesus said क्योंकि यीशु ने कहा he will never leave you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। Learning, you should learn. तो आपने सीखना है, He can't leave and go you. वो आपको छोड़कर जा नहीं सकते। Yeah. For us, okay, if our relationship is not working, we say goodbye, I'm going. हमारे लिए अगर रिश्ता नहीं ठीक से चल रहा है तो हम कहते गुड बाय, जा रहे। You know why Jesus says he will be there? पता है यीशु ने क्यों कहा वो तुम्हारे साथ ही रहेंगे? Because Jesus says, I paid the blood. क्योंकि यीशु ने कहा मैंने लहू कीमत चुकाई है। Now it's the time for the Holy Spirit to take all your small little nutcut. अभी ये सारा समय है पवित्र आत्मा आपके छोटे छोटे नटखटपन का लेने के लिए। It's not easy for God to live inside you. परमेश्वर के लिए आसान नहीं कि आपके अंदर वो रहे, It's just the mercy of God. ये सिर्फ प्रभु की दया है। How many husbands feel that your wives have been long suffering with you? कितने पतियों को ऐसा लग रहा है कि उनकी पत्नियां एक। बहुत लंबा धीरज धरे हुए तुम्हारे साथ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तुम लोग बोल रहे हो तुम्हारी वाइफ लॉन्ग सफरिंग, तो तुम लोग ये सोच के देखो पवित्र आत्मा कितना धीरज हमारे साथ रहा है। हाउ लॉन्ग सफरिंग द होली स्पिरिट हैज बीन विद अस, यू थिंक अबाउट इट। कितने लंबा धीरज धरे पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, आप इसके बारे में जरा सोचिए। Yeah, I really love the Lord, the Spirit of God, because He's so long suffering. मैं सच में प्रभु से प्यार करता हूँ, परमेश्वर की आत्मा से प्यार करता हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबा धीरज धरते हैं। Because nobody can handle me. क्योंकि कोई भी मुझे हैंडल नहीं कर सकता। But wow, He did not go. लेकिन प्रभु कितनी अच्छी बात है कि वो नहीं गए। आपको पता है क्या, हम लोग सब दूसरों को गुमराह कर सकते हैं. We can deceive them. हम उनको धोखा दे सकते हैं, But the Holy Spirit knows everything about us. लेकिन पवित्र आत्मा हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। Then also He says, फिर भी वो कहते हैं I will not go. मैं नहीं जाऊंगा। What a God we have. What a beautiful, amazing God we have. कितना सुंदर और अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है। He knows all about us. वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, Everything He knows. सब कुछ वो जानते हैं। But He says, come, let's fellowship. लेकिन फिर भी वो कहते हैं आओ संगति करते हैं। Yeah. Can I hear an amen there? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Don't make him sad. उन्हें दुखी मत करो। Okay. Ephesians 4:30. इफिसियों 4:30। Okay, now I want you to write few words. अभी मैं चाहता हूँ कुछ शब्द आप लिख कर लीजिए। Yeah, which is there in Ephesians chapter 4. जो इफिसियों 4थे अध्याय में है। Yeah, 4 words. 4 शब्द। Lying, झूठ बोलना, anger, गुस्सा करना, stealing, चोरी करना and bad language. और बुरे शब्द वापरना। It makes him very sad. ये 4 बातें जो है ना पवित्र आत्मा को बहुत दुखी करती है। Yeah. Verse 25, वचन 25, verse 26, वचन 26, verse 28, वचन 28 and verse 29. और वचन 29। Now, let me just ask you. मुझे आपसे पूछने दो, You are a mother आप माँ हो and your son steals. और आपका बेटा चोरी करता है, तुझे दुख लगेगा क्या? आपको दुख लगेगा? No, come on, talk to me. Hello. मुझसे बात कीजिए। दुख लगेगा ना? Why Holy Spirit feels sad, ना? पवित्र आत्मा को दुखी क्यों महसूस होता है? When you do something wrong, क्योंकि जब आप कुछ गलत करते हो it pains you. वो आपको दर्द देता है। हर पाप तुझे दर्द देने वाला है. Oh no, amen over here. Let me come here and say, every sin will harm you. हर एक पाप तुझे तकलीफ देगा। Your sin will harm you. तेरा पाप तुझे तकलीफ देगा। तो जब माँ पापा लोग देखते हैं कि हमारा बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो वो क्यों रोते हैं? क्योंकि मम्मी और पापा को पता है कि ये चीज इसको बहुत तकलीफ देने वाली है. So when you do something wrong, तो जब आप कुछ गलत करते हो there are tears in the eyes of the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा की आंखों में आंसू आते हैं। You know why? पता है क्यों? Because He knows you are hurting yourself. क्योंकि वो जानते हैं आप खुद को ही तकलीफ दे रहे हो। When we hurt others, जब हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं He is very pained. वो उनको बहुत दर्द होता है। You know why? पता है क्यों? Because He loves that person also. क्योंकि वो उस व्यक्ति से भी प्यार करते हैं। So it's not just about you. वो तो ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, It's about people who are around you. जो आपके पास आसपास लोग हैं उनके बारे में भी है। See, when you come to the Lord, now you are not your own. तो जब आप प्रभु के पास आते हो ना, अभी आप खुद के नहीं रहते हो, You now belong to God. अभी आप परमेश्वर के हो, You belong to Jesus. आप यीशु के हो, You belong to the Holy आप Spirit. पवित्र आत्मा के हो। Can I hear an amen? आमीन। So my prayer is, तो मेरी प्रार्थना ये है, keep the Holy Spirit पवित्र आत्मा को happy. खुश रखो।
Don't make him sad. उन्हें दुखी मत करो। Yeah. Number 2, don't resist the Holy Spirit. दूसरा, पवित्र आत्मा का विरोध मत करो। Yeah. Acts 7 verse 51. प्रेरित 7:51। Don't resist the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को उनका विरोध मत करो। Yeah. Don't resist them. उनका विरोध मत करो। Resist means विरोध करने का मतलब don't say no to him. उन्हें ना मत कहो। आमेन नहीं बोल रहे देखो. Don't say no to him. उन्हें ना मत कहो। He is God. वो परमेश्वर है। He knows ahead. वो आगे जानते हैं। He knows your present. वो आपका वर्तमान जानते He हैं। knows your past. वो आपका अतीत भी जानते हैं। Don't say no to him. उन्हें ना मत कहो। उनके मुंह के ऊपर दरवाजा बंद मत करो. Have you heard wives saying to the husbands, क्या आपने सुना है पत्नियां पतियों से कहते हुए, now onwards I will not tell you anything. अब से आगे तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी मैं। ऐसा बोला है कभी? तुझे बोला ना? क्यों बोला है पता है? क्योंकि हम सुनते नहीं हैं. Resist means I will do what I want. विरोध का मतलब जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। So the Holy Spirit is saying, don't do like that. तो पवित्र आत्मा कह रहे हैं ऐसा मत कर। Yeah. Why we resist? Do you know? हम विरोध क्यों करते हैं पता है? Because our heart has become hard. क्योंकि हमारा हृदय कड़क हो गया है। Oh, no amen, no amen. Okay. Suppose you fight with your dad. So मान लो आप आपके पिताजी के साथ लड़ाई करते हो, when your dad says anything, तो जब आपके पिता कुछ कहते हैं, you know how you stand? आपको तो आप कैसे खड़े रहते हो? And your father is asking, did you understand? और आपके पिताजी आपको पूछते हैं तुझे समझा क्या? And you go and do ulta. और आप जाकर उल्टा ही करते हो। You know why? पता है क्यों? Put CEV. You know why? पता है क्यों? Because now you have become stubborn. क्योंकि अभी आप जिद्दी हो गए हो। You become stubborn. आप जिद्दी हो गए हो And your heart has become hard. और आपका हृदय कड़क हो गया है। Let me tell you, मुझे आपसे कहने दो, our heart should be soft. हमारा हृदय जो है कोमल होना है। So now rain is going to come. तो अभी बारिश आने वाली है। Okay, you know what is going to happen to the earth? पता है पृथ्वी पर क्या होने वाला है? Yeah, which has become hard जो कड़क हो गई है because of the heat. गर्मी के कारण। You know what is going to happen? पता है क्या होने वाला है? Yeah, when the water falls, जब पानी उस पर गिरेगा, the hard ground will become soft. कड़क जमीन कोमल हो It जाएगी। will become soft. वो कोमल हो जाएगी। It's going to become soft. वो कोमल हो जाएगी। So also, तो वैसे ही June is the month where the Holy Spirit influence is going to come over you. जून ऐसा महीना है जहां पर पवित्र आत्मा का प्रभाव आपके ऊपर आने वाला है। Yeah, it's going to seep those areas of your life where you have become hard. वो आपके जीवन के हर एक उस क्षेत्र में जहां पर आप कड़क हो गए उसमें आने वाले हैं। Yeah, so when the water of the Spirit comes, ताकि जब आत्मा का पानी आएगा, yeah, slowly where you are hard, it becomes soft and soft and soft. धीरे धीरे करके जहां पर आप कड़क हो गए वो क्षेत्र नरम नरम और नरम होगा। Yeah, it's a good month. ये अच्छा महीना है। Yeah, I'm telling you. मैं आपसे कह रहा By हूं, the time you come to August, जब तक आप अगस्त में पहुंचोगे you will say this. आप कहोगे इस बात को, Yeah, some of the things which I was doing is not good. जो चीजें मैं कुछ कर रहा था वो ठीक नहीं थी, Now I will not do it. अभी उन्हें नहीं करूंगा मैं। You know why? पता है क्यों? Because the Spirit of God's water has begun to fall over your heart. क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का पानी आपके हृदय पर गिरना शुरू होगा। हो गया है. Now you will not be stubborn. अभी आप जिद्दी नहीं रहोगे, You will say yes to God. आप प्रभु को हाँ कहोगे। Yeah, tell your neighbor, the wind and the rain of the Holy Spirit is going to fall on your heart in the name of Jesus. अपने पड़ोसी से कहो पवित्र आत्मा की हवा, पवित्र आत्मा की बारिश आपके हृदय के ऊपर गिरने वाली यीशु के नाम में। Yeah. Can I hear an amen? So, I am believing तो मैं विश्वास कर रहा हूँ you are not going to say no to the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को ना नहीं कहने वाले हो। Can I now say something? अभी कुछ कहूँ मैं? The moment you begin to say yes to the Holy Spirit, जिस क्षण आप पवित्र आत्मा को हाँ कहना शुरू कर देते हो, He will lead you. वो आपकी अगुवाई करेंगे। Yeah. Romans chapter 8:14, He will lead you. रोमियो 8:14 वो आपकी अगुवाई करेंगे। Yeah, He'll lead वो you. आपकी अगुवाई करेंगे। He will take you to beautiful places. वो आपको सुंदर जगहों पर लेकर जाएंगे, Places which you have never gone to. ऐसे जगह जहां पर आप कभी गए नहीं हो, You will go to those beautiful places. आप उन सुंदर जगहों पर जाओगे। Places where you have never experienced. ऐसे जगह जहां पर कभी आपने अनुभव नहीं किया है, He will go. He will take you over there. वो आपको वहां पर ले जाएंगे।
You know this Holy Spirit. ये जो पवित्र आत्मा है ना, Have you ever heard your mother saying, जो तू कर रहा है वो गलत है? क्या आपने आपकी माँ को ऐसा कहते हुए कभी सुना है, जो तू कर रहा है वो गलत है? ऐसे सुना है? और तू नजरअंदाज करता था? नहीं, क्या बोलती? हाँ? You will not say anything. आप कुछ कहोगे नहीं, And your mother from back, ना? जब आपकी माँ पीछे से She's serving food and she's saying something. वो खाना परोस रही है और कुछ कह रही है, And when she keeps going on, और जब वो बात करते रहती है, suddenly you'll get up. अचानक से आप उठ जाओगे, And you'll go wash your hand and you'll walk out. हाथ धोगे और बाहर निकल जाओगे। Right? हुआ है ना ऐसा? ये पवित्र आत्मा भी ऐसा ही है। जब हम कुछ गलत करते ना, उसका चालू ही रहता है। क्यों चालू रहता है ना? मम्मी का क्यों चालू रहता है तेरे पीछे? क्योंकि वो तुझसे प्यार करती है। Amen. वो ये नहीं चाहती कि तेरा नाश हो। Yes. वैसा ही पवित्र आत्मा ये नहीं चाहता कि तू कुछ गलत करे, परंतु तू उसके मार्ग में चले यीशु मसीहा के नाम में। Amen. John 16 verse 8. यूहन्ना 16 में 8। Yeah, one of his work is to keep telling you this is not okay. उनके बहुत सारे कामों में से एक काम है आपको कहते रहना ये ठीक नहीं है। Yeah, one of the works. उनके बहुत सारे कामों में Yeah, से एक like काम, our mother ना? जैसे हमारी माँ ना, Yeah, मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, अच्छा नहीं है तेरे लिए, 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 अच्छा नहीं है तेरे लिए। अच्छा नहीं है तेरे लिए। फिर हम लोग क्या करते ना, दरवाजा बाहर जाते हैं और जैसे रूम में से बाहर जाते हैं ना, वो रिफ्लेक्शन आता है, पता है क्या? वो जब दरवाजा हम बंद करते हैं ना, धड़ाम! हाँ? यानी माँ तेरा मुंह बंद कर। You got that? आप इस हाँ? बात को समझे क्या? Yeah. We do same thing with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। But suppose you say yes, मान लो यदि आप कहते हो हाँ I'm sorry. मुझे माफ करो, You know what will happen? पता है क्या होगा? He'll come and hug you. वो आएंगे और आपको गले लगाएंगे, He'll kiss you वो आपको चूमेंगे and he'll say, और कहेंगे you have done well. तूने अच्छा किया, You have done well for yourself. तूने अपने खुद के लिए अच्छा किया, Yes, you have done well for yourself. तूने अपने खुद के लिए अच्छा किया है। Which parents don't want their children to do well? कौन से माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे अच्छा करें? If our parents who are evil know how to do good for you, यदि हमारे माता पिता बुरे होकर भी आपके लिए अच्छा कैसे करना वो जानते हैं, how much more God? तो कितना ज्यादा परमेश्वर, How much more God कितना ज्यादा परमेश्वर who loves us? जो हमसे प्यार करता है। Okay, number 3. तीसरा, You're okay? अब ठीक हो? Yeah, number 3. तीसरा, Do not quench the Holy Spirit. पवित्र आत्माओं को बुझाओ मत, Yeah, do not quench. बुझाओ मत। 1 Thessalonians 5:19. पहला थिस्सलुनीकियों 5:19। Quench means to put out. बुझाने का मतलब बाहर निकाल देना। बाहर नहीं, उसे बुझाना। हाँ, तेरा मीनिंग समझ गया। इंग्लिश में क्वेंच है ने जो आग जल रही है ना, उसको पूरी तरीके से बुझाना। बुझाना। Now there's a fire of God which is burning inside you. परमेश्वर की आग आपके अंदर जल रही है। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। When you came to the Lord, there's a fire, there's a spiritual fire burning inside your heart. जब आप प्रभु के पास आए तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ताजा आग आपके हृदय में जल रही है। Yeah. You could feel that warmth of God inside. आपके अंदर वो परमेश्वर की गर्माहट को आप महसूस कर पाते हैं। Yeah, you could feel it. आप महसूस कर पाते हो। Yeah. Romans 12 and verse 11. रोमियो 12:11। Yeah, it says, यहाँ पर लिखा है, don't burn out. Keep yourself fueled. That means let the Holy Spirit be like a fuel which is put inside your heart. होने तो पवित्र आत्मा एक तेल के समान हो जो आपके हृदय में डाला गया है। या जिसे डाला जाता है, और जब आग में तेल डाला जाता है तो आग को क्या होता है? और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, खत्म नहीं होता है। And I pray that the oil of the Holy Spirit would be put on the fire of the Holy Spirit inside your heart, so that this fire will keep increasing in the mighty name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का तेल जो आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग डाली गई उसके ऊपर डाला जाए ताकि वो आग बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए यीशु के महान नाम में। Your passion for Jesus keeps increasing, never going down. आपका जुनून यीशु के लिए बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, कभी भी नीचे ना जाए। Yeah.
आपका तापमान कैसा है? It has to be very high. उसने बहुत उच्च दर्जे का होना है। Yeah. Love for Jesus should be very high. यीशु के लिए प्यार बहुत उच्च दर्जे का होना है। Yeah. How do you know you love him? आपको कैसे पता चलता है उनसे प्यार करते हो आप? You do what he says. जो वो कहते हैं आप उसे करते हो। Your love for him, the taapman for his love in your life should be high. आपका प्रेम का तापमान उसके लिए बहुत ऊपर दर्जे का होना है। Yes. Can I hear an amen there? आमीन। Yeah. You're okay? Now, can you put this off? क्या आप इसे बुझा सकते हो? Yes. हाँ, You can put it off. आप बुझा सकते हो। How can you put it off? आप कैसे बुझा सकते You have to be very careful. हो? आपने बहुत सावधान रहना है। Two things I want to say. दो बातें कहना चाहता हूँ। One is, पहला, if you don't understand the work of the Holy Spirit, don't make a disrespectful comment on it. यदि आप पवित्र आत्मा के काम को समझ नहीं पाते हो तो अनादर वाला कोई वाक्य उसके खिलाफ मत कहो। मत करो। वापस कहता हूँ, फिर से कहता हूँ, देखो पवित्र आत्मा जब काम करते हैं ना, हमें नहीं समझता है कुछ कुछ चीज। आमेन नहीं बोल रहे हो? ना 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 ना, आप आमेन नहीं बोल रहे। देखो, there are some things ना you will not understand about the Holy Spirit. ऐसी कुछ बातें जो पवित्र आत्मा के बारे में आप समझ नहीं पाओगे। क्यों पता है? क्योंकि आप मनुष्य हो, Yes. मैं मनुष्य हूं, वो प्रभु है। मैं नहीं बोल रहे हो। हाँ। So during the time of Jesus, तो यीशु के समय के दौरान when he used to cast out demons, जब वो दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, some religious people used to say, "Oh no, he is casting out demon by a bigger demon." कि और कुछ धार्मिक लोग कहते थे ये जो दुष्ट आत्माओं को जो है ना कुछ बड़ी दुष्ट आत्माओं के सहायता से निकालता है। हाँ, ये यीशु ना दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, लेकिन एक्चुअली ना ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये बड़ा दुष्ट आत्मा छोटा दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, some things you will not understand. कुछ बातें आप समझोगे नहीं। आप आमीन नहीं बोल रहे हो। अगर समझ जाओगे तो फिर आप प्रभु हो गए ना। यस, हम प्रभु नहीं है। आमीन। हमें ये भी पता नहीं यहां से हम पैर पे चल के जाएंगे क्या नीचे तक। दया होगी तो जाएंगे, यस, प्रभु की दया। हमें ये नहीं पता कल हम जिंदा उठेंगे या नहीं। यस, तो हमने क्यों न्याय करना है? ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है? छोड़ देना है, क्योंकि प्रभु हम नहीं जानते आप कैसे काम करने वाले, कहां काम करने वाले, लेकिन हमारी ये प्रार्थना गई है कि आप काम कीजिए ताकि परमेश्वर के नाम को आदर मिले, लोगों के जरूरत पूरे हो जाए और मुझे भी तृप्ति मिले यीशु के नाम Amen. में। Matthew 12:31. Matthew 12:31. मत्ती 12:31। Okay, I've got 5 more minutes. Okay. मेरे पास और 5 मिनट है। One more thing about quenching. बुझाने के बारे में और एक बात, Yeah, you know God has given you some grace, gift in your life. आपको पता है प्रभु ने आपके जीवन में कुछ अनुग्रह वरदान डाले हैं। अनुग्रह दिया है थोड़ा सा। अगर कोई हॉस्पिटल में रहेगा ना, तो शायद ना उनके घर में उनके बच्चे हो गए, ओके, और अगर वो हॉस्पिटल में 10 दिन हो गए तो बच्चों को थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा। पता है क्या तकलीफ हो रहा होगा? शायद खाने का तकलीफ हो रहा होगा, शायद उनको स्कूल लेके जाना लेके आना, थोड़ा सा ऐसा सब कुछ होता है, बराबर है। तो हमारे में से कुछ कुछ लोग होते हैं जो खाना अच्छा बनाते हैं, मेरे जैसा नहीं है। कितने लोग खाना खाने आओगे अगर मैं बनाऊंगा तो? अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें? जुलाब होगा आपको? मैं खुद नहीं खाता हूं, आप क्या खाओगे? 4 लोगों ने हाथ उठाया, वो भी प्रभु पास्टर पे दया करके, चलो हाँ अच्छा आ जाते, हम अपने आप को बलिदान दे। ओके ओके, व्हाट आई वांट टू से ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, आपको प्रभु ने कुछ अनुग्रह दिया है। यस, शायद आपको खाना नहीं बनाने आता, लेकिन आप ना थोड़ा सा मीठा बात करते हो, वो भी प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया। आमीन। You know, Bible says, what do you have which God has not given? 1 Corinthians chapter 4 verse 7. What do you have which God has not given you? पहला कुरिन्थियों 4:7 में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या जो प्रभु ने नहीं दिया है? जो भी तेरे पास है, God has given it as a gift to you. जो भी आपके पास है वो सब प्रभु ने आपको तोहफे के रूप में दिया है।
तो उसे क्या करना है पता ना, थोड़ा इस्तेमाल करना है। Amen. देखो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये जो प्रभु कुछ कुछ बहुत सारे अनुग्रह देता ना, उसको हम इस्तेमाल करते पैसा बनाने के लिए। Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्लीज यूज कीजिए, पैसा बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Amen. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको जरूर ये पूछने वाला है, ये जो मैंने बहुत सारी चीज तुझे दी है ना, उसको तूने इस्तेमाल किया क्या लोगों की सेवा करने के लिए, Yes. जिसके द्वारा मुझे आदर मिला, यानी प्रभु को आदर मिला, Yes. और जिसके द्वारा लोगों के जरूरत पूरे हुए, और उसके कारण तेरे अंदर एक संतुष्टि आई है, ये तूने किया है क्या, वो तुझे प्रभु जरूर पूछने वाला है। Yes. ताली बजा रहे हो तो जोर से बजा लो। या Can I hear an amen? Amen. So that's why Paul told Timothy, you know, there are some beautiful things inside you. 1 Timothy 4:14. पहला तिमोथी 4:14, इसलिए पौलुस ने तिमोथी से कहा, तेरे अंदर कुछ सुंदर बातें हैं। उसको बाहर आने दे, Yes. नहीं तो क्या होगा ना, वो जो आग है ना, वो बुझ जाएंगी। Yes. उसे बुझने मत देना, Yes. उसे इस्तेमाल कर, Amen. लोगों की सेवा कर उसके द्वारा, Amen. तो वो जो आग है ना, वो बड़ी होगी यीशु के नाम में। It will become bigger. वो बड़ी होती जाएगी। As you serve, that fire will become bigger. जैसे आप सेवा करोगे वो आग बढ़ती जाएगी। Yeah. Number 4. चौथा, Yeah, in English we say, don't vex the Holy Spirit. That means don't trouble the Holy Spirit. इंग्लिश में कहते हैं डोंट वेक्स, मतलब पवित्र आत्मा को तकलीफ मत दो। Don't vex. पवित्र आत्मा को तकलीफ मत दो। Isaiah 63 verse 10. यशायाह 63:10। Yeah. आप कभी लोगों के साथ रहे हो रूम में और बाद में बोले 1 घंटे के बाद, मुझे रूम चेंज करके मिलेगा क्या? ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ? हेलो, मुझे थोड़ा रूम चेंज करके मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं, ओ ना। यहाँ पे क्या बोल रहे ना प्रभु, यू नो, यू आप आर अ होम फॉर गॉड। आप परमेश्वर के लिए घर हो। Amen. यू आर अ होम फॉर गॉड। आप परमेश्वर के लिए घर हो। Amen. You know, there's a woman in the Bible. बाइबल में एक स्त्री है, She saw the prophet Elijah. उसने भविष्यवक्ता एलिजा को देखा, He used to go. वो जाता था वहां से, So she decided, तो उसने निर्णय लिया, let me give him some comfort. मुझे उसे कुछ सांत्वना देने दो। मुझे देने दो। So she made a room for him. तो उसने उसके लिए कमरा बनाया, Nice cot, अच्छी खाट डाली, table, chair, टेबल, कुर्सी, lamp, दिया, also food. खाना भी। So whenever he goes from there, तो जब भी वहां से वो गुजरता था, he will come to her house, वो उसके घर पे आता था, eat food, खाना खाता था, sleep, सोता था, read Bible, बाइबल पढ़ता था, pray. प्रार्थना करता था, Then he'll go. फिर वापस आगे जाता। Same way, उसी प्रकार during Jesus' time, यीशु के समय में there was one family. एक परिवार था, Lazarus, लाजरस, Mary, मरियम Martha. और मार्था। Anytime he'll go from there, कभी भी वहां से जब वो गुजरता था, Jesus will go to their house. यीशु उनके घर जरूर जाते थे, They'll welcome him. उनका स्वागत करते थे, वो They'll make food for him. उनके लिए खाना बनाते, वो They will rest. He will rest and relax. वहां पर आराम करता था। You are the temple of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा का घर हो। May you make God comfortable in your heart. होने दो, आप परमेश्वर को आपके हृदय में आरामदायक बनाओ, So that he is not saying, oh, I'm getting trouble. ताकि वो ऐसा ना कहे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ। I pray, Holy Spirit doesn't say to the Father and Jesus, I mean, you know, मैं प्रार्थना मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर और यीशु से ऐसा ना कहे मुझे यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। प्लीज मेरा रूम चेंज करो, प्लीज 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 नहीं होता है ना अभी, क्योंकि यीशु ने खुद ने कहा, जबान दी है, वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, Amen. तेरे साथ हमेशा हमेशा तेरे अंदर तेरे साथ वो रहेगा। Amen.
And all God's people say, सारे प्रभु के लोग कहें Amen. आमेन। Wow. Okay. Let me just say this last thing. मुझे आखिरी बात, You all know about Jesus, no? आप सब यीशु के बारे में जानते हो ना, He got baptized. उनका बपतिस्मा हुआ And do you know what happened? और पता है क्या हुआ? From heaven a voice came स्वर्ग से एक आवाज आई of the Father. पिता की, And what did he say? और उन्होंने क्या कहा? This is my beloved Son, ये मेरा प्रिय पुत्र है in whom I am so happy. जिससे मैं बहुत अति प्रसन्न हूँ। And then और उसके बाद from heaven, स्वर्ग से the Holy Spirit came in the form of a dove पवित्र आत्मा जो है कबूतर के रूप में आए and sat on him. और उनके ऊपर आकर बैठ गए। पवित्र आत्मा ऐसे ही लोगों के ऊपर आकर नहीं बैठता है, नहीं बैठता। क्योंकि अगर आप नोआ का किताब पढ़ोगे, नोआ यानी जेनेसिस पढ़ोगे, तो नोआ जब पानी नीचे गया है क्या देखने के लिए, पहले उसने कबूतर भेजा, वो घूम कर वापस आया, क्योंकि उसे लैंड होने के लिए, पैर नीचे रखने के लिए ऐसा कुछ मिला नहीं जो साफ था, जो शांतिपूर्वक था। वापस आया, फिर भेजा। अगले बार जब भेजा ना, उसने एक छोटा सा, he brought a olive branch. उसने जो जैतून की एक डाली लाई, That olive branch, it speaks about peace. वो जैतून की डाली जो शांति के बारे में बात करती है। You know, when can you give rest to the Holy Spirit? आपको पता है पवित्र आत्मा को आप विश्राम कब दे सकते हो? When you become a man of peace. जब आप शांति के व्यक्ति बनते हो तब। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, may we all become होने दो हम सब बने men and women of peace. शांति के पुरुष और स्त्री। May the Holy Spirit होने दो पवित्र आत्मा rest in you. आपके अंदर विश्राम करे। May he be happy होने दो वो खुश रहे in you. आपके अंदर। May he say, होने दो वो कहे, wow, what a resting place I have. कितना अच्छा आराम की जगह मेरे पास है। Yeah, he should say, उन्होंने कहना चाहिए, wow, वाह, what a resting place I have found. कितनी अच्छी आराम की जगह मुझे मिली है। May for eternity होने दो अनंत काल के लिए you be a beautiful resting place for God. आप परमेश्वर के लिए बहुत सुंदर आराम की जगह बनो।